कंक्रीट साइड ये पे कंक्रीट साइड और ये ग्रास और फेंस और दिल पे आउटसाइड ग्रास और ड्राइववे ये सब मिला के तकरीबन $40,000 लग जाते हैं। $40,000 यानी कि दिल भी ऑलमोस्ट ये बन गया पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए के करीब। हाँ जी। एडलेड की प्रॉपर्टी जब मैं वहाँ पे था तो इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में एडलेड की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है ना अप्रिशिएट हुई है। तो वहाँ पे जिन लोगों ने 2016-17 में फ्लैट से $4-4 लाख के घर लिए थे वो मिलियन के करीब है। अपने $5 लाख का अपने घर बना रहे हैं तो वो $5 लाख ही रहती है। अभी भी लगी हुई है कैप्सिकम, छोटी सी अभी स्टार्ट हो गई है। और ये कैप्सिकम लगी हुई है। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और मैं यहाँ से दिल भाई की तरफ आया हुआ था। पीछे आप देख सकते हैं कि दिल भाई ग्रास मूव कर रहे हैं। शोर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन मैंने कहा कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ। जैसे कि अदिल भाई के घर में भी ये टमाटोज लगे हुए हैं, वो कैप्सिकम लगी हुई है, और सामने नींबू कुछ रखे हैं। क्या है, अदिल भाई कर रहे हैं मूविंग, अदिल भाई साथ साथ कर रहे हैं मूविंग। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी घर मेंटेन करना इजी काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम होता है। आज यहाँ पर वैसे भी धूप निकली हुई है, मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। जिस तरह से जो है ये वाले काम जो होते हैं ना, मूवर्स और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, वो बंदा अपने वीकेंड पे काम कर लेता है। आदिल भाई जो है आज उनको भी छुट्टी नहीं, तो आदिल भाई भी आज खुद ही कर रहे हैं काम। और देखें जरा कैसे कर रहे हैं, हेडफोन लगा के। शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं आदिल भाई को भी 2-4 क्वेश्चन पूछ रहा था। मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ और आप लोगों के सामने भी पूछता हूँ आदिल भाई से कि कंस्ट्रक्शन एरिया जो होता है ना, जब आप यहाँ पर अपना घर वगैरह बनाते हैं तो ये बड़ा एक्सपेंसिव है। लोगों को लगता है बड़ा सस्ता है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल और बड़ा महंगा काम होता है, स्पेशली बैकयार्ड और इन चीज़ों को मेंटेन करना। और वो घर देखे जैसे नीचे है। तो मैं बाहर बैठा हुआ था, आदिल भाई के ये ऑस्ट्रेलियन तोते भी जो है ना वो मिल जाएंगे ना, नजर आ जाएंगे। ये सारी वीट है जो कि उगी हुई है। इसकी शेप देखेंगे कैसी शेप जो है घास की, मतलब बिल्कुल ठीक में। धूप ज़्यादा बढ़ रही है, आपको नज़र नहीं आ रही होगी लेकिन अच्छा। दिल भाई अभी जो है वो सारा काम कर रहे थे, और मैंने कहा दिल भाई ब्रेक लिए। मैंने कहा दिल भाई से मैं 2-4 चीज़ें पूछ लूँ। दिल भाई ये जो वैसे एरिया जो जैसे अब लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने घर के अंदर, लोग कहते हैं कि घर बना लो, आप रेंट पे ना रहो। आपका वैसे क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या कहते हैं? नहीं, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया में। मतलब रेंट से ज़्यादा लोग कहते हैं कि यार रेंट पे रहने का कोई फ़ायदा है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि रेंट पे रह लो। कुछ लोग कहते हैं अपना घर बना लो, आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, आप रेंट सारी ज़िंदगी देते रहोगे। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं इवन के वो कहते हैं कि आप रेंट पे रहो, आपको ज़्यादा चीप पड़ता है। आपका क्या वैसे पॉइंट ऑफ व्यू? आपको वैसे दिल पे कितना टाइम होगा ये भी बताएगा। मुझे ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 11 साल हो गए, और मेरा एक्सपीरियंस है कि प्रॉपर्टी बनानी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप अगर रेंट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका 3,000 रेंट है डॉलर महीने का, तो 36,000 आप साल का दे रहे हैं। अगर आप 10 साल रहते हैं, $3,60,000 दिया, आपको उसमें मिला क्या वैल्यू क्या? जस्ट यू स्टेड इन दैट हाउस। और यही आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो आपने 3,60,000 अपनी मॉर्गेज में दे दिया 10 सालों में। और 10 साल में 10% के हिसाब से लेट से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। 10 ईयर्स आपके पास प्रॉब्ली $500,000 हो गए, आप बेच के कैश आउट करा के कुछ भी कर सकते कुछ भी। और अदिल भी एक और चीज़ पूछूंगा मैं आपसे कि अदिल भी जो लैंड है कि अपनी कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए कि बना बनाया घर लेना चाहिए आपके हिसाब से, वो उसमें क्या आप कहेंगे? अगर तो आपके पास बजट टाइट है, अगर आपके पास फिक्स बजट है, तो आप बना बनाया लें। जैसे मोस्टली फर्स्ट होम बायर जो है वो बना बनाया घर लेते हैं, या आप जो हाउस एंड लैंड पैकेज है वो ले लें। क्योंकि जो आप घर कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें आपको थोड़ा ओपन बजट रखना पड़ता है। जब आप जाते हैं बिल्डर के पास, यहाँ बिल्डर से आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट, तो
उसमें जो है स्टैंडर्ड प्राइस आपको पता होती है। उसके बाद जो जो आपने अपग्रेड्स करवानी है उसमें ऐड ऑन होती जाती है। जैसे अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अदिल भाई ये बता रहे थे कि ये वाला जो एरिया है, खाली ये वाला, अदिल भाई ये वाला एरिया ना, मतलब ये वाला एरिया, ये ग्रास, ये कंक्रीट साइड, ये कंक्रीट साइड और ये ग्रास और फेंस, और अदिल भाई आउटसाइड ग्रास और ड्राइववे ये सब मिला के तकरीबन $40,000 लग गए। $40,000, यानी कि अदिल भाई ऑलमोस्ट ये बन गया पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए के करीब। हाँ जी, इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी लैंड कैसी है। अगर आपकी लैंड फ्लैट है तो आपको कम पड़ता है, लेकिन जैसे ये रिटेनिंग वॉल बनी हुई है, हमें ये बाहर भी कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल बनानी पड़ी कंक्रीट रिटेनिंग वॉल का ही $13,000 लगा। $13,000, यानी कि अदिल भाई आप अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन ऑस्ट्रेलिया में सस्ती बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, कंस्ट्रक्शन सस्ती नहीं है। अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बेसिक घर भी लेने बनाते हैं उसमें भी हिडन, दोबारा रहेंगे अदिल भाई, उसमें यह है कि कंस्ट्रक्शन में हिडन कॉस्ट होती हैं। आपको जो बिल्डर, आपको फ्लैट से बिल्डर आपको कहता है $4 लाख, जब आप बिल्डर के ऑफिस जाते हैं वो कहता है कि घर मैं आपको $4 लाख का बना के दूंगा। उस $4 लाख में जो आपकी फाउंडेशन होती है कंक्रीट की बनती है उसके पैसे इंक्लूडेड नहीं होते। अच्छा, नहीं होते उसमें, काफ़ी सारे अदिल भाई बाद में पैसे वो ऐड ऑन करते हैं। वो बाद में उसके लिए यही होता है कि आपकी लैंड का यहाँ पे सर्वे होता है। सर्वे के बाद पता लगता है कि आपकी लैंड की टाइप क्या है, उस हिसाब से उसकी स्लैब डिज़ाइन होती है, उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट होती है। और अदिल भाई मतलब आप वैसे आप क्या, वैसे मतलब आपने रहना है तो आप घर बनाओ, लेकिन अदिल भाई मैंने एक और भी चीज़ सुनी है, काफ़ी सारे जो है लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी लोग घर बना के रेंट पे दे देते हैं। उस सेंस में आप क्या कहते हैं कि ईयरली इंक्रीमेंट्स लगते हैं वैसे रेंट के, मतलब आप की प्रॉपर्टी जाती है, रेज़अप होती है कि मतलब एवरेज जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 10% के करीब है आपका एनुअल ग्रोथ, लेकिन ये डिपेंड करती है स्टेट वाइज और फिर हर सिटी वाइज और फिर हर सिटी में सबब कौन सी है उस पर। जैसे ये ग्रोइंग सबब जो होती हैं उनमें जो कैपिटल गेन इसको बोलते हैं वो कम होता है। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश सबब है उनमें जाहिर बात है को वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, लैंड अवेलेबल नहीं होती, नए घर नहीं बन रहे होते। और भी जो फर्स्ट होम बायर है उनके लिए वैसे लेवरेज होती है। फर्स्ट होम बायर का ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, आप प्रॉपर्टी में बहुत सारे यहाँ पे 80% जो लोग फर्स्ट होम बायर हैं ना वो हमेशा दूसरा घर बनाते हैं या दूसरा घर लेते हैं या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेते हैं। ये पहले घर को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना के फिर अपग्रेड कर लेते हैं। तो आपने लेट्स से अगर आपने किसी डेवलपिंग सबब में भी घर ले लिया है जहाँ पे घर बन रहे हैं, वहाँ पे भी 4-5% आपकी एनुअल ग्रोथ होती है। 5 साल में आप फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ पैसे बन जाते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, उसमें जो आपकी इक्विटी बनी होती है ओवर द ईयर्स, आपने जो लोन पे किया है प्लस जो आपकी घर की वैल्यू इंक्रीज हुई है उसमें आपकी लोन में इक्विटी बन जाती है कि आपके लोन में सरप्लस $60-70 हज़ार है जो आप निकलवा सकते हैं। लोग वो पैसे निकलवा के दूसरी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो इस तरह ये सर्कल चलता रहता है। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिन्होंने 5-6 सालों में कोई 5-6 प्रॉपर्टीज़ भी बनाई हैं। और अदिल भी आप एडिलेड में भी रहे हैं, अदिल भी एडिलेड का वैसे कैसा एक्सपीरियंस था? एडिलेड छोटा सिटी है। एडिलेड की प्रॉपर्टी जब मैं वहाँ पे था तो इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में एडिलेड की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है ना अप्रिशिएट हुई है। तो वहाँ पे जिन लोगों ने 2016-17 में फ्लैट से $4-4 लाख के घर लिए थे वो मिलियन के करीब है। यानी वो तो वो ऐसे भी हैं कि वो लोग वहाँ से बेच के किसी रीजन में जाके आउटराइट घर खरीद सकते हैं, मॉर्गेज फ्री रह सकते हैं। इस तरह के बेनिफिट्स काफ़ी हैं प्रॉपर्टी में। आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है, आपकी वेल्थ बढ़ती है। और दिल भी आपने अगर रहना है तो आपको यहाँ पर लाजमी घर बनाना चाहिए, क्योंकि दिल भी पाकिस्तान, और वैसे मैं आपसे जनरल बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में घर में लोग कहते हैं बनाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है यहाँ पर घर बनाना उतना मुश्किल तो नहीं है। अगर आपका वैसे क्या, आपको 11 साल भी हो गए हैं, टाइम कितना ज़्यादा हो गया है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वैसे सही है दिल भाई? क्या वैसे आपने क्या अभी तक इसका? ऑस्ट्रेलिया देखें लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। घर बनाने की जहाँ पे बात है वहाँ पे देखें, यहाँ पे ये नहीं होता कि आपने मजदूर पकड़ना है, ठेकेदार पकड़ना है, उसके पीछे रहना है। यहाँ पे एक बिल्डर है, लाइसेंस्ड बिल्डर है, ठीक है। आप बिल्डर के पास गए, वो आपको आपकी घर की पहले बेसिक कॉस्ट बता देगा, फिर स्लोली जैसे प्रोसेस मूव करता है वो आपको एक फ़िक्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको बता देता है साइड पे जाने से पहले। और आपको पता होता है कि लेट्स से आपने $5 लाख का अपने घर बना रहे हैं तो वो $5 लाख ही रहती है। बिल्डर वो ना बाउंड है कि वो उसी प्राइस में आपको घर बना के दे। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होती हैं आपकी फेंसिंग, गार्डन, ये आउटसाइड कंक्रीट, ये फ्रंट पे ये आप बाद में भी करा सकते हैं। आप घर बनवा के $5-6 लाख में उसमें मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो है एड ऑन्स आप काफ़ी ज़्यादा बाद में खुद भी कर सकते हैं। और बाकी दूसरे जो दिल पे दूसरे खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैंने प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन ये वाले भी बड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, ये इंक्लूडेड होते हैं घर में। आपको फुली फंक्शन, जो बिल्डर आपसे फाइनल कॉन्ट्रैक्ट करता है, फुली फंक्शनल आपको घर बना के देता है।
उसमें इलेक्ट्रिक मीटर सब कुछ बिल्डर की जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्लम्बिंग ईच एंड एवरीथिंग आपने कुछ नहीं करना। बिल्डर आपको इवन साइड पे इंटर भी नहीं होने देता। जैसे ही बिल्डर साइड में मूव करता है वो उस पर बाहर बोर्ड लगा देता है अपना और साइड को सिक्योर कर लेते हैं टेम्परेरी फेंसिंग से। उसके बाद आप अंदर नहीं जा सकते। और अदिल पे जब बिल्डर बना के देते हैं वो सिर्फ आपको ग्रे स्ट्रक्चर बना के देते हैं, उसके बाद मतलब कि वो फिनिश भी वो आपको करके देते हैं? सब कुछ बना के दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर बजट। वो बाहर के लॉन मोइंग भी, गार्डनिंग भी करके दे सकते हैं, लेकिन उसमें बिल्डर का अपना मार्जिन होता है। मार्जिन ज़्यादा होता आप है। मूव करके डायरेक्ट ट्रेड वालों से कांटेक्ट करें, उनसे बनवाएं तो सस्ता पड़े। यानी कि अदिल पे ग्रे स्ट्रक्चर आप बनवा के आप फिर अपना दूसरे मतलब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडी से कॉन्ट्रैक्ट करके आप उनसे बनवाते रहें जो थोड़ा बहुत। जैसे आप घर में अपने कर्टन्स लगवाने हैं, आपने ग्रास लगवानी है, ठीक है, आपने कोई ब्लाइंड लगवाने हैं, आपने कुछ और लाइट्स लगवानी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आप बाद में करें तो आपको बिल्डर का जो मार्जिन होता है ना उसको अवॉइड कर लें। और अदिल भी आपको जो मतलब काउंसिल से भी कुछ चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, जैसे कि अदिल भी आपका मेरे ये पूछ रहा था अभी कि ये वाली जगह जो अदिल भी के ऊपर है वो नीचे है बहुत काफ़ी, तो मतलब अदिल भी आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं, वो सारी काउंसिल से आपको परमिशन वगैरह लेनी पड़ती हैं, NOCs वगैरह? देखें यहाँ पे ना हर जो लॉट होती है ना, यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है वो ऐसे नहीं होती। डेवलपमेंट जो होती है उसमें एक डेवलपर होता है, वो काउंसिल से अप्रूवल लेता है, उसके बाद एक लैंड साइज डिसाइड होता है, उस लैंड साइज के अंदर बिल्डिंग इन्वेलप होता है कि आप उस लैंड के अंदर कहाँ तक घर बना सकते हैं, ठीक है। उसमें से हर स्टेट की और हर काउंसिल की अपनी लिमिटेशन या अपने रूल्स होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड ये है कि आपने 4 मीटर फ्रंट से छोड़ना है, साइडों से आप 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं बना सकते, फेंस के करीब जा सकते, और बैक से आपने एटलीस्ट 3 मीटर छोड़ना होता है। और अदिल भी वो जगह बेसिकली काउंसिल की होती है, काउंसिल की जगह होती है, आपकी होती है, लेकिन ये है कि उसमें ये है कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसे आप वैसे लॉन बना सकते हैं, तो इसलिए अदिल भी खूबसूरत लग रहे थे, सारे एक जैसे घर लग रहे होते हैं। इसीलिए सब ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली घर एक जैसे लगते हैं। उसमें फिर ये होता है कि आपकी हाइट की भी अपने को अप्रूवल लेनी पड़ती है अगर आपने हाइट इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन के रूल्स हैं उसमें ये है कि विक्टोरिया में एटलीस्ट अब ये है कि 7 स्टार एफिशिएंसी आपको अचीव करनी होती है। उसके लिए आपको विंडोज़, डबल ग्लेजिंग, इंसुलेशन, वो सब आपको काउंसिल से और आपको बिल्डिंग परमिट लेने के लिए बेसिकली वो अप्रूव करवाने के लिए आपको चीज़ें ऐड लेनी पड़ती है। और अदिल भी और आप बेसमेंट के लिए जाते हो, बेसमेंट भी आप साथ कंस्ट्रक्ट कराते हो, तो बेसमेंट महंगी है साथ? बेसमेंट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इतना ट्रेंड नहीं है, बेसमेंट का मैंने बहुत कम देखी है। और बेसमेंट अगर आप बनाएंगे तो आपकी मेरा ख्याल है कॉस्ट 2-3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपकी सॉइल एक्सकेवेट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसमें आपको अपने नेबर की जो घर है उसकी फाउंडेशन सिक्योर करनी पड़ेगी, रिटेनिंग वॉल्स बनानी पड़ेंगी, ताकि आप अगर बना रहे हैं घर, आप एक्सकेवेट कर रहे हैं तो ये ना हो कि नेबर का घर ही गिर जाए, उसकी लैंड स्लाइडिंग हो जाए और उसका उधर से घर की फाउंडेशन अनस्टेबल हो जाए। तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि लोग मोस्टली 99% जो लोग हैं ना वो इस तरफ नहीं जाते। और अदिल भी कई सारे लोगों ने मैंने देखा है सिंगल स्टोरी बनाया होता है, लेकिन जैसे आपने भी डबल स्टोरी, काफ़ी सारे लोगों ने डबल स्टोरी भी बनाया होता है। अदिल भी मुझे उसका भी एक रीज़न नहीं समझ में आता है कि वो कहते हैं कि शायद छोटी फैमिलीज़ होती हैं, वो कहते हैं कि सिंगल स्टोरी बना लो। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का, अगर आप बहुत बड़ा घर चाहते हैं और आपकी लैंड मीडियम साइज़ है, जैसे अब ऑस्ट्रेलिया में पहले होता था 1000 मीटर स्क्वायर की लैंड होती थी, जो कि आप कह लेंगे तकरीबन बनती है कोई आप पाकिस्तानी 50 मरले के करीब, अच्छा। तो उस पर आप सिंगल स्टोरी जितना मर्जी बड़ा घर बना लें। अब जैसे जैसे लैंड की प्राइसेस बढ़ रही हैं बिग सिटीज़ में, तो लैंड छोटी हो रही हैं लैंड साइज। जैसे अब ये मेरी लैंड 450 है, आज से 4-5 साल पहले ये एक स्टैंडर्ड था, लेकिन अब उससे कम हो गए 400, 375 हो चुका है। अदिल कितना बनता है ये, मतलब 400 स्क्वायर फीट? 450 जो आपका तकरीबन 20 मरले के करीब बनता है, मतलब एक कनाल के करीब बनता है। अच्छा अदिल यहाँ का कनाल कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है मुझे यार लगता है हम लोगों को, क्योंकि मैं अभी साथ एक प्लॉट देख रहा था आपको, वो भी कह रहे थे मुझे अपने अली से बता रहे थे कि वो भी कनाल का है, लेकिन काफ़ी बहुत बड़ा साइज़ है प्लॉट का। इनका मरलास बड़े हैं? वो लैंड वो नहीं, यहाँ पे स्क्वायर मीटर्स चलते हैं, वो लैंड इससे बड़ी है, वो तकरीबन 650 है, लेकिन उसमें ये है कि जैसे वो लैंड काफ़ी देर से बिक नहीं रही, उसकी वजह यह है कि उसकी तीनों तरफ ना ईजमेंट है, जो ड्रेन है, मेरी लैंड का ड्रेन और इधर की पूरी स्ट्रीट के ड्रेन उसमें जाते हैं, उसमें पिट बनी हुई है। फिर उसमें कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा रेगुलेशन आ जाती है काउंसिल की, कि आपने तीनों तरफ से 2-3 मीटर आपको छोड़ना पड़ता है। उस वजह से ये होता है कि फिर बिल्डर जो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करता है, क्योंकि उसको स्पेशल डिज़ाइन पे जाना पड़ता है। इस तरह की फिर जो कस्टम टाइप की लैंड होती है ना, उनकी सेल पे थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अदिल भाई, वैसे मैं अदिल भाई के साथ एक मुकम्मल बाद में भी एक वीडियो करूंगा, क्योंकि अदिल भाई के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अदिल भाई बहुत देर से यहाँ पर रह भी रहे हैं और अदिल भाई को सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि अदिल भाई ऑलरेडी एक गवर्नमेंट में अदिल भाई गवर्नमेंट में ही आप कर रहे हैं। अदिल भाई जो वाटर में खास उसमें किस में कर रहे हैं अदिल भाई आप? मैं वाटर यूटिलिटीज़ में, यानी कि अदिल भाई को सारा आउन है, क्योंकि अदिल भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ों की और भी
इन्फॉर्मेशन, तो मैंने कहा मैं आपसे थोड़ा सा भी काम कर रहे थे, तो मैंने कहा मुझे टाइम दे दें थोड़ा सा। तो अदिल भाई से मैंने कहा कि ज़रा डिस्कस करूँ, मैं पूछूँ, क्योंकि मूविंग कर रहे थे तो अदिल भाई अभी ज़रा मूड में थे, धूप भी निकली हुई थी, तो मैंने कहा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लूँ अदिल भाई से। अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में नीचे बताएंगे, DM करेगा। अदिल भाई से मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूछ के दूंगा, क्योंकि अदिल भाई बहुत एक्सपीरियंस है, काफ़ी देर से यहाँ पे रह रहे हैं, तो अदिल भाई का हाउन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच अदिल भाई, मैं आपके साथ दोबारा भी टाइम लूँगा, दोबारा भी बैठूंगा, कुछ मैंने आपसे और चीज़ें भी पूछनी है अपने लिए भी, तो फिर मैं आप लोगों से भी वो चीज़ें शेयर करूँगा। अदिल भाई को काम कंटिन्यू करने देते हैं, अदिल भाई आप करें।